नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका, इन विषयों के लिए होगी नियुक्ति। देवघर में संचालित झारखंड आवासीय विद्यालय के 22 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को स्कूल में शिक्षकों के चयन को लेकर डीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने डीओ, डीएससी और संबंधित समिति के सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे सभी आवेदन की स्क्रूटनी निर्धारित मानक के तहत समय पर पूरा करें, ताकि नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर पूरा हो सके। मौके पर डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में भाषा, हिंदी और इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र विषय में कुल 22 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 10 पद और कक्षा 9 से 12वीं तक में कुल 12 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 23 आवेदन और कक्षा 9 से 12वीं तक के कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली खबर देखिए, बोकारो से आ रही है। जारंगडी रेलवे साइडिंग में सीआईएसएफ ने किया संयुक्त मॉक ड्रिल। सीसीएल B&K एरिया के अंतर्गत जारंगडी रेलवे साइडिंग एरिया में सोमवार को सीआईएसएफ इकाई सीसीएल करगली को असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव व भीड़ को नियंत्रित करने की घटना को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल कराया गया। मॉक ड्रिल में सीसीएल करगली इकाई के अलावा सीआईएसएफ इकाई, बीटीपीएस की अग्निशमन शाखा, बीटीपीएस थाना झारखंड पुलिस, सीसीएल कर्मचारी, सेंट्रल अस्पताल डोरी की मेडिकल टीम, सीसीएल सुरक्षा गार्ड सहित कुल 110 बल सदस्य व प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त मॉक ड्रिल शुरू होने के पूर्व इकाई सीसीएल करगली के वरिष्ठ कमांडेंट शशि रंजन ने मॉक ड्रिल में शामिल बल सदस्यों को ब्रीफिंग की। बताया कि मॉक ड्रिल को एक सत्य आधारित घटना मानते हुए कार्रवाई करनी है। मॉक ड्रिल अभ्यास समाप्ति पर डीब्रीफिंग के दौरान वरिष्ठ कमांडेंट श्री रंजन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपदा की स्थिति में समन्वय बनाकर उसे निपटाना है। दुर्घटना कभी बोलकर नहीं होती है। ऐसे में बल सदस्यों व मेडिकल टीम को हमेशा त्वरित कार्रवाई करने के लिए सजग रहना चाहिए। मॉक ड्रिल से आत्मविश्वास बढ़ता है। मॉक ड्रिल की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की गई। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देखिए, जहां साइबर ठगी का सदमा सह न सका झारखंड का किसान 68,000 रुपया गंवाने के बाद लगा ली फांसी। झारखंड का एक किसान साइबर ठगी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। साइबर क्रिमिनल्स ने उसके बैंक अकाउंट से 68,000 रुपया निकाल लिए। इससे निराश किसान ने अपने घर के पीछे के आम के पेड़ पर फंदा टांगकर उससे झूल गया। घटना गुमला जिले की है। किसान का नाम मोहरा उरांव है। उसकी उम्र 55 साल थी। गुमला सदर थाना क्षेत्र के अरमाई गांव के रहने वाले मोहरा उरांव ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से माफी भी मांगी है। मरने से पहले उसने एक पर्चा लिखा था जो उसकी जेब से बरामद हुआ है। उसमें लिखा है कि साइबर ठगी का शिकार भाई जगना, प्यारी जिमी, क्षमा करना, मोबाइल में मैसेज देखना, समझ जाना। मोहरा उरांव के भाई जगना उरांव ने पत्रकारों से बताया कि उसके भाई ने राइस मिल को अपनी धान बेची थी। मोहरा को इससे 68,000 रुपये मिले थे। बैंक में रखे उसके सारे पैसे साइबर क्रिमिनल्स ने निकाल लिए। पूरी जमा पूंजी गंवाने के बाद मोहरा उरांव काफी परेशान रहने लगा था। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई को लेकर चिंतित था। आखिरकार उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। अगली खबर देखिए, जहां एमटीएमएच में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर शुरू, कैंसर मरीजों को मिलेगी सर्जरी की सुविधा। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की जयंती के अवसर पर मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई। इस नई सुविधा के साथ अब कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे मरीजों को बड़े शहरों में रेफर होने की आवश्यकता नहीं होगी और बेहतर इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो पाएगा। एमटीएमएच में हर साल करीब 30,000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें से 11,000 से अधिक भर्ती किए जाते हैं। वहीं सालाना करीब 4,000 नए कैंसर मरीज झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और नेपाल समेत आसपास के क्षेत्रों से इलाज के लिए आते हैं। ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत से इन मरीजों को सर्जरी की सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मरीजों की संख्या को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या दोगुनी की गई है। इसके साथ ही 8 विशेषज्ञ कंसल्टेंट अब ओपीडी में सेवाएं देंगे। अस्पताल ने कैंसर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम भी अपनाया है। अगली खबर देखिए, चतरा से आ रही है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सिमरिया एसडीओ के गोपनीय कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। एसीबी की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमरिया एसडीओ सह एलआरडीसी कार्यालय के गोपनीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिली जानकारी के अनुसार सीला गांव निवासी अनिल कुमार से आफ्ताब अंसारी ने एलआरडीसी कार्यालय में लंबित भूमि विवाद को डिसीजन पक्ष में कराने का नाम पर अनिल कुमार से 40,000 रुपया घूस की मांग की थी। इसकी जानकारी अनिल कुमार ने हजारीबाग एसीबी को दी। इसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया और मंगलवार को आफ्ताब को 10,000 रुपया घूस लेते
रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जाता है कि आफ्ताब सिमरिया के ही पुंडरा गांव का रहने वाला है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद जिला में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर तो ये धनबाद से है, जहां जगन्नाथ हॉस्पिटल पर कार्रवाई, स्कैन सेंटर और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील। धनबाद जिले में पीसी एंड पीएनडीटी का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर सरायढेला स्टील गेट स्थित जगन्नाथ हॉस्पिटल के स्कैन सेंटर और यूसीजी मशीन को सील कर दिया गया है। उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार को पीसी एंड पीएनडीटी टीम औचक जांच के लिए जगन्नाथ हॉस्पिटल पहुंची। टीम ने पाया कि अस्पताल के स्कैन सेंटर में चिकित्सक की बजाय ऑपरेटर मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ये पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का नियमों का उल्लंघन है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन की मौजूदगी में सेंटर में मौजूद यूसीजी मशीन को सील कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर पीसी एंड पीएनडीटी टीम गठित की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित अन्य जांच केंद्रों पर भी निगाह रखी जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले जांच केंद्रों में पीसी एंड पीएनडीटी की टीम औचक निरीक्षण करेगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, टोंटो के जंगल में मिला हथियारों का जखीरा। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों और पहाड़ों पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही टीम ने टोंटो के जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसमें कैन बम, कार्बाइन और राइफल शामिल हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कैन बम लगा रखे थे। सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ता की मदद से विस्फोटों को नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को यह सफलता उस वक्त मिली जब पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान मंगलवार को नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम होसीपी के पास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल डंप में विस्फोटक और हथियार छिपाकर रखे गए थे। विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिया गया। नक्सल डंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। नक्सली डंप से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पिछले 4 साल से ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान नक्सलियों ने टोंटो के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छुपाकर रखे हैं। गुप्त सूचना मिलने के बाद मंगलवार सुबह टोंटो के वनग्राम हुस्पी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान जवानों को यह सफलता मिली है। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से है, जहां पारसनाथ में धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। मारांग बुरु बोंगा समिति के नेतृत्व में सोमवार को पारसनाथ में धूमधाम के साथ बाहा पर्व मनाया गया। मारांग बुरु पारसनाथ की तलहटी में बसे दिसो माझी थान एवं जुग जाहिर थान में पूजा अर्चना की गई। मारांग बुरु पारसनाथ स्थित दिसो माझी थान में मनाए जाने वाला बाहा पर्व इस बार राजकीय तर्ज पर आयोजित किया गया। पर्व को लेकर इस बार पर्यटन विभाग की ओर से 12,33,000 का आवंटन भी किया गया। आदिवासी समाज मारांग बुरु पारसनाथ स्थित दिसो माझी थान में भव्य तरीके से बाहा पर्व मना रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष पर्व के मौके पर झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे विभिन्न राज्यों से भी आदिवासी आते हैं। रविवार की देर रात ही आदिवासी समुदाय के काफी संख्या में लोग माझी थान से जुग जाहिर थान के लिए निकल गए। जुग जाहिर थान में सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद सभी वापस माझी थान लौटे। सोमवार को दिसो माझी थान में आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोगों ने माझी थान में जाकर आशीर्वाद लिया। नायके बाबा से भी लोगों ने आशीर्वाद लिया। बाद में माझी थान से जुलूस की शक्ल में लोगों ने मधुबन बाजार का भ्रमण किया। मौके पर पारसनाथ पहाड़ की तलहटी पर स्थित माझी थान में आदिवासी समुदाय की ओर से करीब 35 स्टॉल भी लगाए गए थे। स्टॉलों में पारंपरिक परिधान सहित अन्य सामग्री मिल रही थी। संथाल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने माझी थान के पास मेडिकल कैंप भी लगाया था। लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी गई। महापर्व के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्य से भी आदिवासी समुदाय के लोग पारसनाथ आए। इस दौरान अलग अलग आदिवासी समूह में पहुंचे लोग पारंपरिक परिधान एवं मांदर की थाप, नगाड़े एवं गीत संगीत के साथ माझी थान पहुंचे। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां जिले में पिछले 2 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की कमेटी गठित कर जांच कराएं, बोले डीसी रविशंकर शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। डीसी ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कहा कि आए दिन ओवर स्पीडिंग, सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 व 24-25 में हुए दुर्घटनाओं की कमेटी गठित कर जांच कर मुख्य कारणों पर फोकस करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीसी ने कहा कि जिला में चिन्हित ब्लैक स्पॉट 18 हैं, उन जगहों पर साइनेज बोर्ड व स्ट्रीट लाइट लगाएं। डीसी ने मुख्य सड़कों, चौक चौराहों पर अवैध रूप से की जा रही वाहनों की पार्किंग, आदित्यपुर, गम्हरिया, कांटरा व चांडिल के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा गेट के सामने मुख्य सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं। विद्यालय व कॉलेजों में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के अनुपालन की जानकारी दें। अगली खबर देखिए, जहां बहरागोड़ा में बकरी के लिए पत्ता तोड़ने गए युवकों को हाथी ने पटका, 1 की मौत, 2 घायल।
बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के बामडोल गोहाल्टी में बकरी के खाने के लिए पत्ता तोड़ने गए 3 युवकों को हाथी ने उठाकर पटक दिया। घटना में एक युवक मंगलू नायक 30 की मौत हो गई, जबकि बामडोल निवासी अशोक महाकुड़ और बादल देहुरी घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल अशोक को बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। वहीं बादल देहरी को आंशिक चोट पहुंची है। घटना सोमवार की दोपहर की है। घायल अशोक महाकुड़ ने कहा कि बकरी के लिए चारा के लिए पत्ता लाने गए थे। इस दौरान झाड़ियों से निकलकर अचानक एक हाथी सामने आ गया। हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। झाड़ी में गिरने के कारण हाथी नहीं देख सका, उसकी जान बच गई। परिजनों ने बताया कि उसके साथ गए बादल देहरी को गंभीर चोट पहुंची है। वहीं मंगलू नायक की मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर वन विभाग की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और घटनास्थल पर पहुंची। सीएचसी में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। वहीं क्यूआरटी को हाथी को भगाने के लिए कहा गया। पूर्व सैनिक और बेटे को पोल से बांधकर पीटा, बेटे की मौत, पत्नी पर लगाया डाहिन बिसाई का आरोप। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत सदर प्रखंड की माल भंडरो पंचायत के पकड़िया गांव में पूर्व सैनिक की पत्नी छुड़की रानी पर डाहिन बिसाई का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई। उससे बचाने के लिए उसकी बहू गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। किसी तरह सास बहू ने भागकर अपनी जान बचाई। बीच बचाव करने गए पूर्व सैनिक बथन राणा और उनके बेटे नरेश राणा को पोल में बांधकर लोहे के रॉड से पीटकर अधमरा कर दिया गया। बदमाशों ने बथन राणा के हाथ में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी बेटे नरेश राणा की मौत हो गई। घटना को लेकर दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि घायल अवस्था में पिता पुत्र को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में बेटे की मौत की सूचना मिली है। पुलिस जांच कर रही है। डाहिन बिसाई के आरोप से जुड़ा कई मामला है, इसकी जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना को अंजाम देने वाले जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे। अगली खबर देखिए चाईबासा से, जहां 10,000 रुपया रिश्वत लेने के आरोपी सोनुआ के एसआई को 3 साल की सजा। चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10,000 रुपया रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार पुलिस अवर निरीक्षक घनश्याम दास को 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं 10,000 रुपया जुर्माना लगाया है। पुलिस अवर निरीक्षक घनश्याम दास सोनवा थाना में पदस्थापित थे। सोनवा थाना क्षेत्र के देवावीर गांव निवासी शकुंतला पान ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि देवर राकेश दास के खिलाफ सोनवा थाना में वर्ष 2019 को कांड दर्ज कराया था। उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक घनश्याम दास ने मदद करने के नाम पर 1 लाख रुपया रिश्वत मांगा। तंग आकर शकुंतला पान ने 4 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की। इसके बाद 6 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने मामले का सत्यापन किया। 10,000 रुपया घूस लेते घनश्याम दास को गिरफ्तार किया था। अगली खबर देखिए पलामू से आ रही है, जहां 13 क्रशरों का होगा लाइसेंस रद्द। आईएफएस की गाड़ी रोकने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जाने क्या है पूरा मामला। वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने छतरपुर के 13 क्रशर के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। जिन लोगों ने प्रशिक्षु आईएफएस की गाड़ी रोकी थी, उन लोगों के विरुद्ध छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वन विभाग को 15 फरवरी को सूचना मिली थी कि छतरपुर के बरडीहा, हुटकादाग, मुरमादाग, बचकोम, चोरई में पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। इसके बाद प्रशिक्षु आईएफएस नवनीत कुमार और मजिस्ट्रेट 17 फरवरी को जांच करने के लिए गए थे। इस दौरान अवैध खनन के साक्ष्य मिले थे। जांच के दौरान कई क्रशर में पत्थर पाया गया था। वन विभाग को करीब 2000 सेफ्टी अवैध पत्थर मिला था, जिसे क्रशर वालों ने नहीं तोड़ पाया था। प्रशिक्षु आईएफएस नवनीत कुमार के द्वारा 25 फरवरी को क्रशर के सर्वे चिन्हितकरण के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने हाईवा लगाकर रोड जाम कर दिया था। इसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस ने सड़क जाम करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।